वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कहानी बोझ की है। इस घर में दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नी हमेशा एक बात को लेकर लड़ती थी। वह थी उनके बाबूजी की बात। इस घर में दोनों के पिता भी रहते थे। वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिससे वह थोड़ा परेशान हो जाते थे और कुछ भी कह देते थे। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी कभी कुछ बातें भी कह देता है, मगर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हम सभी लोग समझते नहीं हैं। बाबूजी आज बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए थे। शाम हो गई थी। सभी लोग घर में बैठे थे। उनकी पत्नी यही सोच रही थी कि आज बाबूजी घर पर नहीं हैं, आज अच्छा लग रहा है। जबकि लड़के भी यही सोच रहे थे, मगर यह सोचना अच्छा नहीं था। बाबूजी घर वापस आ रहे थे। वे अभी रास्ते में थे, घर पर पहुंचे नहीं थे। तभी उन्हें आवाज आती है कि अगर वह घर पर नजर नहीं आते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जब भी वे घर पर होते हैं तो हमेशा ही उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह काम तो कुछ करते नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि जब हमारे पति खेत पर जाते हैं तो वहीं जाकर बैठ जाएं, मगर ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनके खाने की आदतें ऐसी हो गई हैं कि हर रोज़ अच्छा खाना बनना चाहिए। मगर अच्छा खाना तो हर रोज़ बनता है, मगर उन्हें इससे कुछ हटकर चाहिए। हमसे ऐसा नहीं होगा। तभी बाबूजी घर पर आते हैं। वह सभी चुप हो जाते हैं। बाबूजी बैठ जाते हैं। उनके लिए खाना बनता है, मगर वह जानते हैं कि आज उनके पीछे यह बात कही जा रही थी। तभी वह खाना खाते हैं। उसके बाद अपने दोनों लड़कों को बुलाते हैं। वे दोनों आते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मुझे यह हर रोज़ अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे लेकर बात करो। ऐसा करो कि कल तक मुझे यह बता दो कि मैं किसके साथ रहूँगा। तुम दोनों साथ में नहीं रख सकते हो। तुम्हारी पत्नी को शायद मेरा रहना अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं भी हो तो तुम ऐसा कर देना कि मुझे अलग ही कर देना, जिससे शायद तुम पर मैं बोझ न बन पाऊँ। यह बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। बड़े लड़के की पत्नी आती है और कहती है कि ऐसी बात न करें, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। आप पता नहीं क्यों सोचते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना था। बड़ा लड़का कहता है कि आप पता नहीं किन किन बातों पर ध्यान कर लेते हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए। आप अब आराम करो, रात हो गई है। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबूजी सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो बाबूजी को आज अच्छा लग रहा था। उन्होंने सभी में कुछ नया देख रहे थे। सभी लोग उनकी सेवा कर रहे थे, मगर ऐसा क्यों हो रहा था? आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? वह समझ नहीं पा रहे थे। सब कुछ भूल गए थे। मगर यह बात आज भी है कि शायद वह सभी पर बोझ तो बन गए हैं, क्योंकि तभी आदमी बहुत दुखी हो जाता है। बाबूजी को लगता था कि शायद सब कुछ बदल रहा है। वह सोचते हुए गांव में जा रहे थे। तभी उनका एक दोस्त आता है और उनके हाल पूछता है। बाबूजी कहते हैं कि कुछ खास नहीं है। घर में वही बातें होती हैं जिनकी अब आदत सी हो गई है। हर रोज घर में वही बातें होती हैं जो अब सुनी नहीं जाती। उनका कोई भी इलाज नहीं है। तभी बाबूजी का दोस्त कहता है, हमेशा यही बातें सुनकर यहाँ पर रुका नहीं जाता, मगर कुछ कह भी तो नहीं सकते। वह आगे चले जाते हैं। अपने खेत पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने खेत को देखते हैं। वह खेत जिसमें वह हर रोज काम करते थे, मगर आज वह सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, काम नहीं कर सकते। उनका बड़ा बेटा आता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी बाबूजी कहते हैं, यह खेत देखकर ऐसा लगता है कि आज भी इससे मेरी यादें आती हैं। एक खेत ही ये है जो मुझे अपना मानता है, नहीं तो आजकल के बेटे तो बोझ ही समझते हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, आप कुछ ज्यादा बातों को लेकर सोचते हैं, जिसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ रहा है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, जिसके बाद आप कुछ और ही मतलब निकालते हो, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ देर तक बातें होती हैं, उसके बाद शाम हो जाती है। दोनों साथ में घर आते हैं और अब शायद गुस्सा भी खत्म हो जाता है।